This is the fourth video of the stock market series which we are doing. Basically, it's an investing series. Investments की हम बात कर रहे हैं. And I'm going to do probably 2 videos more on this topic. First on index investing and another on mutual funds. Okay. So अगर आपने पुरानी videos नहीं देखी है, I have linked the playlist of this series in the description. You can watch it from there. And also do subscribe and press the notification bell for this channel. ताकि मैं आगे जो वीडियोस बनाऊं, मैं यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ रिलेटेड टू योर करियर. तो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन कर दीजिए. आई एम नॉट सेइंग दिस टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स, आई एम सेइंग दिस बिकॉज अदरवाइज वो वीडियोस आपको सजेस्ट नहीं होती है, राइट. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस. तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होता है? तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो उसमें आपको बताया था कि शेयर्स आप सेलेक्ट करते हो, आप कंपनीज पिक करते हो इन विच यू डिसाइड विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, राइट. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि ऑल ऑफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आपको समय देना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है. और ऐसा भी नहीं कि एक बार रिसर्च करनी है, आपको बार बार रिसर्च करनी है. आपको बार बार ढूंढना है कि मैं किस चीज़ में पैसे डालूं, राइट. और आपने डाल भी दिए एंड लेट से वो ग्रो हो गए, तो क्या आपको उस पोजीशन से एग्जिट लेना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है, राइट. हमें टाइम लगाना पड़ रहा है. लॉट ऑफ यू आर बिजी पीपल, राइट. यू आर people who are working or you are students, right. So you don't probably have as much time to invest. इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी हम इंडिविजुअली पिक करते हैं कि मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा, टीसीएस में इन्वेस्ट करूंगा, एटसेट्रा. द प्रॉब्लम विद दैट इज कि उसमें टाइम भी जाता है और आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए, राइट. और हो सकता है कि रिस्क भी आ जाए, क्योंकि आपने लेट से किसी एक कंपनी में पैसे डाले और पता चला कि वो कंपनी डूब गई, योर मनी इज गॉन. तो इससे बचने का एक तो तरीका होता है कि हम डाइवर्सिफाई कर ले, यानी बहुत सारी कंपनीज में हम पैसे डालें. और दूसरा तरीका होता है जिसमें हमारा टाइम भी बच जाता है, जिसमें हमें ज़्यादा एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, एंड दैट इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग. ओके. म्यूचुअल फंड्स भी सेम चीज़ करते हैं, बट इंडेक्स एक स्पेशल फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड या एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसका हम डिस्कशन करते हैं. तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कोई डेफिनेशन वगैरह एक किताब ही नहीं है. इंडेक्स इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स जो कुछ तो इंडिकेट कर रहा है, हेंस द नेम इंडेक्स. तो कुछ पॉपुलर जैसे इंडेक्सेस के आपने नाम सुने होंगे. एक आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, ठीक है. एक आपने सेंसेक्स नाम सुना होगा, सेंसेक्स 30. ये क्या होता है? तो निफ्टी 50 इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ इंडियाज 50 हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनीज, ठीक है. एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस. आपने नाम सुना है ना इन कंपनियों का, राइट. So these are the 50 most highest market cap companies in India. उनके कलेक्शन को हम कहते हैं निफ्टी 50, और 30 हाईएस्ट वालों को हम कहते हैं सेंसेक्स 30, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है? हमने आपको बोला कि यार आप ना ऐसा करो कि आप इंडिविजुअल कंपनियों में इन्वेस्ट करने की जगह ना आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करो. तो निफ्टी 50 में क्या होगा, 50 इंडिया के जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है उनमें अपने आप पैसे चले जाएंगे. किस रेशियो में जाएंगे? सब में बराबर बटेंगे? नहीं. तो जैसे आपने 50 रुपए इन्वेस्ट किए, क्या सबको 1-1 रुपया मिल जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है. तो जैसे आपके पास 50 कंपनियां, इन सब की एक मार्केट कैप होगी, राइट. जैसे रिलायंस की मार्केट कैप लेट्स से 10 रुपीज है, फिर टीसीएस की मार्केट कैप 8 रुपीज है, फिर आपकी जैसे आईटीसी की मार्केट कैप 4 रुपीज है. तो इस तरह से सबकी हमने मार्केट कैप की लिस्ट बनाई, और इसमें जो भी इनका परसेंटेज निकल के आ रहा है, लेट्स से टोटल समेशन बैठ के 100 बैठ रहा था, तो हम रिलायंस में 10% पैसे डाल देंगे, टीसीएस में 8% पैसे डाल देंगे, ऐसा. तो जो आपने 100 रुपए लेट्स आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 10 रुपए रिलायंस में इन्वेस्ट हो जाएंगे. 10 रुपए क्यों रिलायंस में इन्वेस्ट हुए? क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज की टोटल मार्केट कैप थी उसका 10% मार्केट कैप केवल रिलायंस का है. ऑन दिस बेसिस हमने 10% पैसे रिलायंस को दे दिए. तो ये काफी एक अच्छा तरीका भी हुआ कि भाई जो अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, जो बड़ी कंपनी, उसमें ज्यादा पैसा जाएगा. अब यहाँ पे जो छोटी कंपनी होगी लास्ट नंबर पे, उसमें शायद 1% पैसे ही जाए, राइट. तो इट्स अ वेरी फेयर गेम अकॉर्डिंग टू मी. अब इसमें एक और चीज होती है. अब आप बोलेंगे कि अरे यार स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें से कोई कंपनी डूब गई तो उसका भी प्रावधान है, राइट. तो निफ्टी 50 की जो डेफिनेशन होती है ना, वो चेंज होती रहती है, राइट. तो अभी जैसे निफ्टी 50 की डेफिनेशन फिक्स है, लेकिन उसमें जो कंपनीज हैं, हमने क्या बोला, टॉप 50 हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनीज. तो मार्केट कैप चेंज होगी बिकॉज स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है, राइट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी 49 नंबर पे थी, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया इस क्वार्टर या जो भी कारण है, सो द स्टॉक प्राइस डिप्ड बाय 10%, और वो 52 नंबर पर आ गई. और 52 नंबर पे एक और कंपनी थी कोई, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो वो 49 या 50th नंबर पर आ गई. इस तरह की शफलिंग हो गई. तो हर रेगुलर इंटरवल में इसकी डेफिनेशन चेंज की जाती है, और कुछ कंपनियां निफ्टी से बाहर होती है और अंदर आती है,
राइट। अब निफ्टी 50 काफ़ी स्टैंडर्ड एक है, आप सभी ने आई एम प्रिटी श्योर जो इन्वेस्ट नहीं भी करते होंगे आपने नाम सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स, तो काफ़ी स्टैंडर्ड टर्म्स है ये, तो इसमें काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो इनमें अब इन्वेस्ट करना कैसे, आप क्या एक एक करके ऐसे इन्वेस्ट करोगे, नहीं, क्योंकि उसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये जानने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड में वीडियो बना दूंगा। ईटीएफ इज बेसिकली एक स्टॉक ही होता है, लेकिन वो इस तरह का स्टॉक होता है, मतलब इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ, मतलब ऐसे समझो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली कि आपने पैसे दिए इस म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड एक पर्सन है जिसके पास बहुत टाइम है, ठीक है। उसका जॉब ही ये है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसे डालेगा और आपको कमा के देगा, वो कमीशन खा लेता है बीच में, राइट। तो उस म्यूचुअल फंड का अगर अपन एक स्टॉक बना दे वो ईटीएफ होता है, ऐसा आप समझने के लिए समझ सकते हो, ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आप अब इस म्यूचुअल फंड को या आप इस ईटीएफ में पैसे डाल देते हो, आप इसको 100 रुपये दे देते हो, ये अपने आप ही इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने आप ही जैसे जैसे निफ्टी 50 की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, लेट्स से 3 महीने बाद डिक्लेयर हुआ कि ये 3 कंपनियां निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और बाकी कोई और 3 कंपनियां हिस्सा है, तो अपने आप ही वहाँ से एग्जिट होकर इनमें ये अपने आप पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जैसे रिलायंस की मार्केट कैप कम हुई हो, ये 9% हो गया लेट्स से, और ये 5% हो गया, तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है ब्यूटी इस चीज़ की कि आपको कुछ टाइम नहीं देना पड़ा, ये अपने आप डेफिनेशन बनी हुई है कि ये मार्केट कैप के बेसिस पे परसेंटेज डिवाइड होंगे, और इन्होंने अपने आप म्यूचुअल फंड वाले या ईटीएफ वाले ने अपने आप ये चीज़ कर ली। अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप ज़ेरोधा ऐप के थ्रू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ज़ेरोधा पे अपना अकाउंट बना के ये चीज़ शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अब इंडेक्स फंड की बेनिफिट क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो प्रो है कि ये बहुत आसान है। इट इज सिंपली, आपको कुछ नहीं करना है, आप ज़ेरोधा ऐप में जाओ, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो कोई सा भी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। आई थिंक वो वाला एक है, आई थिंक निफ्टी 20 नाम करके एक ईटीएफ है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या एक ICICI निफ्ट नाम करके भी एक है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज बेसिकली जस्ट, ये ICICI की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि निफ्टी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसा स्टॉक बना दिया जो अपने आप ये एलोकेशन कर देता है, बस इसको नाम दे दिया ये। अब एक तो है कि आप एक एक करके सब खरीद रहे हो ये स्टॉक्स, इन्होंने बोला कि इतनी मेहनत मत करो, आप हमारे इस स्टॉक में पैसे डाल दो, ये स्टॉक अपने आप इनमें इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। समझ गए क्या कह रहा हूँ, तो ईजी है, आपको बस ये चीज़ खरीदनी है, अपने आप आपका काम हो गया। दूसरा, दिस स्टॉक रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट होती है कि द स्टॉक मार्केट इज नॉट द इकोनॉमी, एंड ऑब्वियसली निफ्टी 50 इज नॉट अ कंप्लीट डिपिक्शन ऑफ द इकोनॉमी और इवन द स्टॉक मार्केट। बट एक चीज़ आप समझिए, भारत की जो 50 सबसे पावरफुल कंपनीज हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखती है, वो भी कौन कौन सी कंपनीज है। रिलायंस को आप देखिए, ITC को आप देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखिए, या TCS को आप देखिए, HDFC बैंक को देखिए, ICICI बैंक को देखिए, ये कंपनीज, या SBI को देखिए, राइट। सो दीज आर द कंपनीज विच बेसिकली रन इंडिया। आप सभी के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा जो इन कंपनीज को बिलोंग करता है इन सम वे और दी अदर, राइट। तो एक तरह से इंडिया की पूरी इकोनॉमी ही इन कंपनीज की वजह से चल रही है टू सम एक्सटेंट। इनमें लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, लाखों या करोड़ों लोग एम्प्लॉयड है, करोड़ों रुपए का ये टैक्स टर्नओवर करते हैं, करोड़ों रुपए की सेल्स ये करते हैं इंडियन कंज्यूमर्स को और अब्रॉड में भी। सो दीज आर द कंपनीज जो इंडिया को एक तरह से शो कर रही है इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली, नॉट ऑफिशियली, बट इन अ वे यू कैन से दैट। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी, यानी कि हम लोग हर सेक्टर में, ऑयल से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, स्टील से लेके, हर सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, तभी इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। एंड यू आर इन्वेस्टेड इन कंपनीज जो इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इफ़ यू बिलीव इन इंडिया, अगर आपको लगता है कि इंडिया आज से 10 साल, 15-20 साल बाद ग्रो होगा, इस ड्यूरेशन में ग्रो होगा, देन आप बेसिकली उस चीज़ में इन्वेस्टेड हो, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन वन कंपनी, यू आर इन्वेस्टेड इन 50 ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। सो इन अ वे यू आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इंडिया, दैट इज वॉट दिस इंडेक्स शोज इन अ वे। तो एक तरह से आप इंडिया पे बेट लगा रहे हो कि यू नो इंडिया विल डू वेल, इंडियाज कंपनीज विल डू वेल, इंडिया स्टॉक मार्केट विल डू वेल, दैट इज वॉट यू आर बेटिंग ऑन। एंड इसमें अच्छी बात है कि अपने आप बैलेंस भी तो हो रहा है। आपने अगर जैसे आपके पैसे में बताया ना आपको कि 9% रिलायंस में है, 4% ITC में एग्जाम्पल, तो अगर रिलायंस आगे चल के अच्छा नहीं करता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, और रिलायंस का 9 की जगह 1% रह जाता है, सो यू डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज आपका पैसा फिर किसी और कंपनी में चला गया है जो अच्छा कर रही है। सो यू आर ऑलवेज प्लेइंग विद द विनर्स। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली गुड अबाउट इट। पहला कि आसान है,
दूसरा कि यू आर प्लेइंग विद द विनर्स, यू आर बेटिंग ऑन द विंस, यू आर बेटिंग ऑन इंडिया। लेकिन अब ऑब्वियसली हर अच्छी चीज़ की बुराइयाँ भी होती है। कौन इसके ये है, पहली बात कि नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स, ठीक है। आपको देखिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक बहुत ही लेजी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, हर बंदा करता है ये, ठीक है। हर बंदा इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड है। और आप अगर नोटिस करेंगे ना, अगर हम इतनी बड़ी कंपनियों में पैसे डाल रहे हैं, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस वगैरह, तो ये कंपनी का इतनी बड़ी कंपनी है कि इनमें ग्रोथ कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो जाएगी। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने जैसे इंडेक्स फंड में 1000 रुपये डाल दिए तो एक साल बाद 3000 4000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इवन 20% भी नहीं होगा। आप अगर देखेंगे निफ्टी का एवरेज जो रिटर्न होता है 9 से 11% टाइप बैठता है, अगर आप मतलब लंबे ड्यूरेशन का एवरेज निकाले तो दिस इज ओकेइश रिटर्न, दिस इज नॉट अ वेरी बिग रिटर्न। मतलब अगर आप कई सारे रिस्की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या आप जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे से पिक करते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर योर क्राइटेरिया इज, और यू डू ट्रेडिंग या ऐसा कुछ करते हैं क्रिप्टो में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि हम इससे कई ज़्यादा बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग करनी होगी। आप नॉर्मल लोगों जैसे इन्वेस्टिंग करके नहीं कर सकते हो ना रिटर्न। सब लोग कर रहे हैं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग सब लोग करते हैं। दिस इज लाइक द गो टू थिंग। सो यू विल नॉट अर्न एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अ नॉर्मल रिटर्न। मतलब लेट्स से ऑन एवरेज FD से बेटर रिटर्न आ जाता है, एटलीस्ट पिछले कुछ डेकेड्स में आए, आगे का हम कह नहीं सकते, लेकिन पास्ट रिटर्न्स को हम देखें तो इट हैज़ गिवन अ बेटर रिटर्न देन FD। सो ये एक बेनिफिट है, सॉरी ये एक लॉस, मतलब बेनिफिट भी है, ठीक है। इट्स अ बेटर थिंग टू इन्वेस्ट इन देन लेट्स से अ बॉन्ड और FD, बट यू डोंट गेट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स फॉर इट, ओके। इट्स अ लो रिस्क, नॉट लो रिस्क, इक्विटीज में इन्वेस्टिंग कभी लो रिस्क नहीं होती है, बट इट्स रिलेटिवली लो रिस्क एंड एन ईजी मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो दैट इज द ओनली कॉन ऑफ दिस, ओके। और एक और ये अपन कह सकते हैं कि इसकी फीस लगती है, ठीक है, पर वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करोगे ना किसी इंडेक्स में, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप किसी पर्सन को पैसे दे रहे हो कि यार तुम हमारे पैसे अपने आप कंपनियों में शफल करते रहना निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग। तो वो यूजुअली म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है। आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। या आपने एक ETF किया, ETF भी एक तरह से म्यूचुअल फंड ही हो गया, राइट। बट वो ठीक है, उसकी डेफिनेशन और टेक्निकलिटी अलग होती है, बट काम सेम ही हो रहा है। तो अब आपने किसी को पैसे दिया, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं हम, राइट। वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, तो वो लगभग 0.1-0.05% इस तरह की फीस यूजुअली रहती है इसमें। बट इतनी नहीं, मतलब जैसे लेट्स से आपका 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो इसमें 0.05% इस तरह की फीस लग जाती है, 0.5%, 0.1%, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये थोड़ा सा लफड़ा रहता है, और थोड़ा सा तो चार्ज करेंगे ना वो, बट अगेन दिस इज अ स्मॉल फीस रिलेटिवली। अगर आप ज़्यादा बिजी पर्सन हो एंड यू डोंट हैव टू मच टाइम, यू डोंट हैव टू मच एक्सपर्टीज, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर मोस्ट पीपल कि आप चुपचाप जाके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो। बहुत नॉमिनल सी फीस लगती है और ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, और जब आप फिर ट्रेंड हो जाओ तब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो। एक और आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, 95% लोग जो एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं ना, एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब वो इंडिविजुअल स्टॉक पे पैसे डाल रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना 9 से 11%, इससे ज़्यादा रिटर्न केवल 5% लोग ला पाते हैं खुद से इन्वेस्टिंग करके। सो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को बीट कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। जैसे वॉरेन बुफे की एडवाइस ये रहती है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि 95% लोग इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते, ठीक है। इनफैक्ट 95% हेज फंड मैनेजर्स जो काफ़ी ट्रेंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं, इवन दे कैन नॉट बीट द इंडेक्स फंड्स, राइट। सो अगर आपको लगता है बीट कर सकते हैं, देन यू कैन go for individual stocks, otherwise it's a good option for most people, okay। so this is my video, I hope you liked it। पसंद आए तो like, subscribe, notification करिए। again saying this so that you come across my videos more often and you can learn from these। and if you want to start investing, you can always sign up for Zerodha using the link in description। and अगर आपको अपने आप को अपस्किल करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना है, और कोडिंग, वेब डिज़ाइन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसी कई सारी स्किल सीख रही है, तो अकेडमिक्स यूनिवर्सिटी ज़रूर चेक करना। इट्स अ वेरी गुड, वेरी अफोर्डेबल कोर्स विद सर्टिफिकेशंस दैट यू कैन यूज टू गेट योर ड्रीम जॉब्स, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक।